हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम फिर से लेके आए हैं आपका कौन सा चैप्टर, अल्कोहल, जो 12th क्लास केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इसका आज क्या देखेंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे देखो C5H12O आणविक सूत्र वाले अल्कोहलों के सभी समावयवों की संरचना लिखिए, उनके IUPAC नाम लिखिए। मतलब इसकी आइसोमेरिज में संरचना बनानी है दोस्तों। मतलब अणुसूत्र तो एक रहेगा लेकिन इनकी संरचनाएं कैसी होंगी, अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने तरह से हम इनको लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कार्बन 5, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन इसमें एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने बोला है 8 समावयवी, मतलब अणुसूत्र ये रहे और इनको 8 तरीकों से लिखना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं OH को प्राथमिक कार्बन के रूप में हम जोड़ दें। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन हो गए, OH जुड़ गया। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 9 9 2 11 और 1 12 हो गए टोटल। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 1 बोल रहा है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी हो गई, 1। अब इसका IUPAC नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि जिधर से आपका क्रियात्मक समूह OH पास में पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे इसकी। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी श्रृंखला किसकी है, 5 कार्बन है तो पेंटेन, तो पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, आपका अल्कोहल समूह पहली जगह पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी श्रृंखला का नाम लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंटेन 1 ऑल। ये हमने बताया है कि क्रियात्मक समूह जहां रहता है वो सबसे लास्ट में जुड़ता है, उसका नाम सबसे लास्ट में आता है। फिर हम दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका CH3 CH, उसके नीचे CH3। अब देखो एक ये तरीका हो गया, दूसरा ये संरचना अलग अलग हो गई, ये सीधी रेखा है और ये ब्रांचेज रेखा है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, हम सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे, तो सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 या 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब OH के साथ क्या है, मेथिल ग्रुप भी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, पूरी श्रृंखला आप किसकी है, ब्यूटेन की, तो 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, काउंटिंग करते समय हम ये देखेंगे ना कि हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल हाइड्रोजन, तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन की बात करें 3 4 3 7 2 9 2 11 और 1 12 हो गया टोटल, 1 ऑक्सीजन। तो इसका नाम क्या है, पेंटेन 1 ऑल, क्योंकि ये सीधी श्रृंखला है, ये ब्रांचेस श्रृंखला है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। अब हम तीसरा इसका प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 OH। अब देखिए ये भी श्रृंखला अलग होगी, इसमें जो आपका मेथिल ग्रुप था ये किस नंबर पे था, तीसरे, तो यहाँ पे किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, अब चौथा रूप इसका हम देख लेते हैं दोस्तों, CH3C। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, साधारण नाम पद्धति में अगर इस तरह की संरचना होती है तो ये आइसो है, और अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ श्रृंखलाएं रहती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नियो श्रृंखला। ठीक है, तब इसको देख लेते हैं, यहाँ भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन भी 3 6 2 8 1 9 9 और 3 12, कंप्लीट हो गई ना ये। अब वही रूल है इसका भी, सबसे लंबी चेन तो 1 2 3, या इधर से करेंगे तो 1 2 3, या ऊपर से कर लेंगे तो 1 2 3, मतलब पूरी श्रृंखला किसकी है, प्रोपेन की। अब यहाँ पे दूसरी जगह पे देखिए 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, किसके, मेथिल के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2, कितने मेथिल, 2, तो 2 2 डाई मेथिल, पूरी श्रृंखला किसकी है, प्रोपेन की, तो 2 2, मतलब दूसरी जगह पे 2 मेथिल हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ही 2 लिखें, कितने मेथिल हैं, दूसरी जगह पे तो 2 मेथिल जुड़े हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि दूसरी जगह पे 2 हैं, तो 2 2। ठीक है, और कितने मेथिल हैं, 2, तो 2 के लिए डाई, तो 2 2 डाई मेथिल, पूरी श्रृंखला किसकी है, प्रोपेन की, प्रोपेन 1
ऑल। ठीक है, 4 रूप हो गए। अब देखिए 5वां प्रकार देखिए, अभी तक हम जो OH जोड़ रहे थे वो प्राथमिक कार्बन से जोड़ रहे थे, अब हम OH जोड़ेंगे किससे, द्वितीयक कार्बन से। तो यहाँ पे देखिए पूरी श्रृंखला 1 2 3 4 5 पेंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी जगह पे आपका क्या जुड़ा है, ऑल, तो पेंटेन टू ऑल। ठीक है, इसी तरह से हम तीसरा इसका आपका कौन सा है नंबर, ये छठा नहीं है, ये पांचवा। तो यहाँ भी देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 फिर CH OH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरे उदाहरण अगर इस तरह के समावेही पूछता है तो जैसे प्राथमिक एल्कोहल हो गया, द्वितीयक एल्कोहल हो गया, तृतीयक एल्कोहल, अगर ये तीनों उदाहरण आपको पता है, तीनों एल्कोहल का नाम लिखना आपको पता है, IUPAC नाम निकालना पता है, तो ये चाहे किसी तरह का भी क्वेश्चन दे दे बोर्ड, लेकिन आप इसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो अभी तक हम प्राथमिक पढ़ रहे थे, अब यहाँ से हम द्वितीयक शुरू करते हैं। तो अब द्वितीयक में भी देखिए ये तो इसकी सीधी श्रृंखला हो गई, एक OH जुड़ा। अब यहाँ से आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे क्या हो गया, CH3, और दूसरे नंबर पे क्या हो गया, OH। तो वही रूल इसका भी है, कितने कार्बन हो गए, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ तो मेथिल नीचे हो गया, तो 3 मेथिल ब्यूटेन, यहाँ पे मेथिल किस जगह पे जुड़ा हो, तीसरी, तो 3 मेथिल, पूरी श्रृंखला किसकी है, ब्यूटेन की, तो 3 मेथिल ब्यूटेन, दूसरी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल, तो क्या हो गया आपका 3 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। दोस्तों IUPAC नाम या इनका समावेही रूप बिल्कुल आसान होता है, और इस केमिस्ट्री में ना, कार्बनिक केमिस्ट्री में आप देखिए जो भी आपकी ये मेथड दी रहती है ना, तो उसमें जो जैसे क्यों होता है, क्या होता है, जो अभिक्रियाएं आती है ना, यही सारी मेथड ना वो आधी लिख के दे देगा, आपको कंप्लीट करना होगा। तो अगर ये सारी चीजें आपको पता है ना, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे इसका IUPAC नाम है, तो ये रूल आपको पता है ना कि सबसे लंबी जनक श्रृंखला लेंगे, OH से जुड़ी हुई जनक श्रृंखला लेंगे, फिर एक से अधिक क्रियात्मक समूह है ना, तो उसको हम फिर कैसे अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो ये तो सबको पता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, नहीं मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि कैसे कैसे क्या जोड़ते हैं। अब यहाँ भी देखिए ये आपका 1 2 3 4, तो सबसे लंबी श्रृंखला ले ली। अब दूसरा रूल क्या है कि जिधर से OH हो उसको हम क्या करेंगे, सबसे कम नंबर तो इधर से पास में है, दूसरे नंबर पे 1 2 3 4, दूसरी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो 2 मेथिल, पूरी श्रृंखला किसकी है, ब्यूटेन की, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, और दूसरी जगह पे क्या जुड़ा है आपका, ऑल, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, तो ये आपका 7वां। इसी तरह से हम आपको 8वां देख लेते हैं। तो वही चीज है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरे नंबर पे जुड़ गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पूरी श्रृंखला लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो पेंटेन, तीसरी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल, तो क्या हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी श्रृंखला। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हम अगर इस तरह का कुछ कोई प्रश्न आ जाए कि C5H12O का आणविक सूत्र वाले एल्कोहलों के सभी समावेही, मतलब इनका अणु सूत्र एक जैसा हो लेकिन इनकी संरचना अलग अलग हो, इनके समावेहियों के नाम लिखिए या IUPAC नाम लिखिए। दोस्तों ये बहुत इजी है, आप इसको आसानी से कर लोगे। आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक्स क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।